माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। आई होप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनीता व्लॉग दिल्ली में। और आज जैसे कि अष्टमी और नवमी का दिन है, महामाई का दिन है, तो बस सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और मेरे व्लॉग्स आप लोगों को, जैसे कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया कि कुछ परेशानी ऐसी चल रही थी, तो जी हाँ, अब आपके साथ मैं आगे व्लॉग में ज़रूर से शेयर करूंगी कि मेरे व्लॉग्स आने में क्यों देरी हो रही थी या क्यों आप लोगों को मेरे व्लॉग नहीं मिल पा रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ गायब हो गई। और मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर होने की खुशी तो थी ही, साथ ही में कुछ ऐसी परीक्षा चल रही थी जिसमें माता रानी ने मैंने माता रानी का साथ हमेशा उनसे यही मांगा कि मुझे अपने चरणों से बिल्कुल भी मत अलग करना। तो माता रानी ने इस बार भी फिर से मुझे इस परीक्षा में पास किया। और ये परीक्षा मेरी क्या चल रही थी, परीक्षा वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही, बहुत ही जल्दी व्लॉग के ज़रिए आप लोगों के सामने शेयर करूंगी कि क्या चीज़ें मेरे साथ चल रही थी जो आप लोगों को मेरे व्लॉग नहीं मिल पा रहे थे। तो बस यहाँ पर माता रानी की जोत हो चुकी है और माता रानी ने हमें दर्शन दे दिए हैं। तो इस बारी इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि माता रानी की खेतरी नहीं बीजी, मतलब खेतरी जैसे हम बीजते हैं ना, खेतरी बोते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। और माता रानी का नारियल तक नहीं आया, तो जी, लेकिन माता रानी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और माता रानी ने जैसे मेरे और मेरे परिवार को इस मुश्किल से निकाला, अपना आशीर्वाद बना के रखा। मैं चाहूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हों उनके ऊपर भी ऐसा ही आशीर्वाद बना करके रखें। तो बस जब माता रानी का साथ है तो ये चीज़ करना तो मैं भूल ही नहीं सकती। तो बस आज के दिन मैंने इस तरीके से छोले हलवा का जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद बनाया। कंजकों के लिए ये टिफ़िन बॉक्स जो हैं मेरी सासू माँ दे करके गई थी सुबह, क्योंकि उनको जाना था मेरे जेठ जी के घर, वहाँ पर पूजा में। तो बस ये टिफ़िन लंच बॉक्स वगैरह रखे थे। रुद्रा ने इनको निकाला, मैंने प्रसाद वगैरह सुबह उठ करके बना दिया था। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आगे आपको भी एक सतर्कता वाला व्लॉग, मतलब कि ताकि आप लोग भी अपना ध्यान रखें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, तो वो आपको एक व्लॉग के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम कितना विश्वास कर लेते हैं किसी पर, क्या कर लेते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, तो वो आपको व्लॉग के ज़रिए देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू आपको व्लॉग मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत एक आधी दिन आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि थोड़ा सा देखिए, कहते हैं ना कि जब चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं तो लाइन पर, पटरी पर गाड़ी आने में थोड़ा सा समय लगता है, ताकि फिर से इधर उधर ना हो जाएं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। पूजा वगैरह सब हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से प्रेम भक्तिपूर्वक हम लोगों ने अपनी पूजा वगैरह संपन्न करी। कंजकें बिठाई, कन्या को भोग जैसे हम लगाते हैं। तो आगे के व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। और व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। तो इसके बाद बस हम यहाँ पर आरती वगैरह कर रहे हैं। और इसके बाद में कंजके, क्योंकि इतनी देर तक नहीं बैठती हैं, और आज के दिन जो होते हैं ना, और सबसे बड़ी बात कि अष्टमी और नवमी जो थी वो एक ही दिन थी, तो सारी कन्याएं जो हैं कभी किसी के घर कभी किसी के घर, ये सब चीज़ें चल रही थी अभी। तो हमने कहा चलो हम पूजा कर लेते हैं पहले, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लगता है, इतनी देर वेट नहीं कर पाती। आज का जो दिन होता है ना वो थोड़ा सा ऐसे ही होता है, कन्या रूप में माता रानी जगह जगह हर किसी के घर पर दर्शन देने जाती हैं। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद में फिर हम लोगों ने कन्या वगैरह जो होती है कंजकें बिठाई, और उसके बाद में प्रसाद वगैरह जो बनाया था वो हमने खाया। ना ही इस बारी किसी ने व्रत रखे हम में से, ना ही हमारे घर में ठीक से पूजा पाठ हो सकी, जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया है। और बहुत ही मतलब ऐसा टाइम गया ये, लेकिन फिर भी मैं माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, सभी भगवानों का। जैसे कि अक्सर आप लोग मेरी वीडियोस में देखते हैं, और कुछ लोग तो फिर से कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन बोलेंगे ज़रूर कि पता नहीं इतना दिखावा क्यों करते हो। तो जी, ये दिखावा नहीं है, ये दिखावा जो है ना आप लोगों के लिए होगा, ये दिखावा मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जब मेरा परिवार जो है ना वो यही है, जो आप मेरे मंदिर में देखते होंगे, अक्सर मैं आपके साथ वीडियोस में शेयर करती हूँ। तो जी हाँ, जब मेरा परिवार ये है, तो असली परिवार जो है ना, मुझे ये समझ आया कि असली परिवार कोई और नहीं है, असली परिवार यही है जिनको कि हम सोचते हैं कि नहीं भगवान है, चलो पूजा कर ली, बस इतना ही काफ़ी है। नहीं,
इससे मुझे बहुत बहुत बड़ी सीख जो है मिली है। और जल्दी से जल्दी ही इस व्लॉग के बाद नेक्स्ट व्लॉग का आप वेट करिएगा, जिसमें मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ कि नवरात्रि नहीं रखे, खेतरी नहीं बीजी, नारियल तक घर में नहीं आया, ऐसा इतना बड़ा क्या हुआ मेरे साथ। और कोई बात नहीं, चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी यहाँ पर थोड़ा सा ना मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि साथ ही में चल रही थी, वैसे तो माता रानी की आरती चल रही थी, लेकिन कई बारी ना वीडियोस पर कॉपीराइट देखिए यूट्यूब नहीं समझता है, तो यूट्यूब जो है वो कॉपीराइट दे ही देता है। तो और इतने दिनों बाद आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती जी अगर मैंने इतने मुश्किल समय में ये थोड़ी सी भी क्लिप्स बना के आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट किया है, व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो वो व्लॉग पर कॉपीराइट आए, मतलब मेरी मेहनत जो है वो ख़राब हो। तो बहुत मुश्किल समय था, इस समय में भी माता रानी ने हमें इस लायक समझा कि हम उनकी पूजा आरती जो है वो अच्छे से कर रहे हैं। मन तो देखिए बिल्कुल भी नहीं था, मतलब पूजा करने का मन नहीं, मतलब कि एक होता है ना कि हमेशा ऐसा होता था कि हमेशा अष्टमी नवमी जो भी होती है हम खुशी खुशी मनाते थे, डेली माहौल बहुत ही, क्योंकि माता रानी के जब ये 9 दिन आते हैं ना और घर में जब पूजा पाठ होती है तो हर किसी का घर जी सभी को ही पता है, ये तो सबके घरों में बहुत ही एक अच्छा सा वातावरण बन जाता है। पूजा पाठ होती है, अगरबत्ती, दीप बत्ती, धूप जो भी हम सब माता रानी की पूजा के लिए यूज़ करते हैं, तो घर में ना एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आने लग जाती है। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं जो कि इस बारी, हाँ, इस चीज़ के लिए मैं माता रानी से क्षमा मांगूंगी और क्षमा डेली ही मांगती थी। लेकिन सबसे पहली बात है कि बच्चे रूठ जाते हैं माँ से, लेकिन माँ नहीं रूठती, तो वो माँ ने इस बारी दिखाया और सच में माता रानी ने दिखाया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और इतनी बड़ी मुसीबत जो थी हमारे ऊपर आई ना, तो हर रोज़ डेली मतलब माता रानी से मैं यही मांगती थी कि माता रानी प्लीज़ कुछ आप इसका रिज़ल्ट निकालिए। हम होता है ना, हम परेशान हो जाते हैं और जब हमारे पास कोई ऐसा ना हो, तो जी हाँ मेरे पास तो कोई भी नहीं है ऐसा, और जिनको मैं समझती थी तो अब मुझे उनके चेहरे भी सामने आ गए, तो मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, तो वो माता रानी ने दिखाया कि कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ डेली माता रानी ने ऐसे अपना हाथ पकड़ के चलाया कि सारी चीज़ें डेली कुछ ना कुछ नया वो दिखाती रहीं, और कि भाई आप लोगों को इधर उधर मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो माता रानी का देखिए, और गुरुजी का बहुत बहुत, गुरुजी का सत्संग भी मैंने लास्ट आपके साथ एक वीडियो शेयर की है, उसमें दिखाया था। तो गुरुजी का भी सत्संग जो था, तो मैंने हमेशा अरदास यही लगाई कि आप प्लीज़ साथ रहना, और सच में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के जो साथ दिया ना, तो मैं उसका मरते दम तक शायद ही मतलब मैं कुछ उसके लिए बोल पाऊँ, तो बस शुक्राना जो है, जो मुझे पता है वही करूँगी। तो यहाँ पर बस हम लोग खाना वाना खा रहे हैं, और आज इतने दिनों बाद ये मैंने प्रसाद बनाया, घर में खाना भी नहीं बन पा रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साथ ही में दशहरा की, तो हाँ जी, ये छोटी सी क्लिप मैंने बनाई थी, अगले दिन दशहरा था, तो बुराई पर अच्छाई की जीत थी, तो इसीलिए हो सकता है ये सारी चीज़ें भी होनी थी। तो बुराई पर अच्छाई की जीत जो है, मैंने सोचा था कि अगर हो, मतलब ये तो मुझे पता था, कॉन्फिडेंस था ही अपनी माता रानी पे कि ऐसा होगा ही होगा ज़रूर से। तो मैंने ये क्लिप इसलिए बना करके रख रखी थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी हाँ, बुराई पर अच्छाई की जीत हो ही गई है। बुराई जो होती है ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। तो कुछ ऐसे रावण थे जो मैंने कि ये क्लिप बनाई है ना, तो वो आपको थोड़ा सा वेट करिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप बार बार बोल रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो जी हाँ, सस्पेंस नहीं है कुछ भी, एक ऐसी चीज़ है जो कि आप भी इसको संभल करके चलेंगे। और ये छोटा सा व्लॉग जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।